हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। आज मैं आपको मोर साइंस में चैप्टर 8 विलिमा रूडोल्फ की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टोरी में है कि देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हु वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली इन अ शैक इन द बैकवुड्स ऑफ टेनेसी। टेनेसी एक प्लेस है, तो इसमें बताया गया है और आपको सबकी मीनिंग बता दे रही हूँ मैं पहले। शैक मतलब होता है झोपड़ी, बैकवुड्स मतलब होता है सुनसान जंगल। सो टेंसी एक प्लेस है। तो एक पुअर सी मतलब एक छोटी सी लड़की एक पुअर फैमिली, गरीब फैमिली में जन्म लेती है। कहाँ? झोपड़ी में जन्म ली थी वो। और एक टेंसी जो जगह है वो सुनसान जंगल में है, मतलब टेंसी के सुनसान जंगल में वो लड़की जन्म ली थी। ओके। सी वॉज प्रीमैचुअली बॉर्न एंड वॉज वीक। तो प्रीमैचुअली होता है मतलब समय से पहले वो जन्म ले ली थी और वो वीक हो गई थी। इट वॉज डाउटफुल दैट सी वुड लीव बट सी डिड। ये डाउटफुल था कि वो शायद जिंदा भी रह पाएगी कि नहीं, बट वो जिंदा रही। वेन सी वॉज 4 years ओल्ड, जब वो 4 साल की थी, सी हैड डबल फिनोमिया एंड स्ट्रेक्लेट फीवर। डबल फिनोमिया मतलब होता है एक बीमारी टाइप है, और स्ट्रेक्लेट एक लाल होता है। ओके। तो फीवर, लाल फीवर हो गया था उसको। तो डेडली कॉम्बिनेशन डेट लेफ्ट हर पैरालाइज्ड विद अ यूजलेस लेफ्ट लेग। सो ये जब ये दोनों बीमारी एक साथ हो गया था तो ये बहुत खतरनाक होता है। और इससे उस लड़की में क्या असर पड़ा कि उसका जो लेफ्ट लेग था वो पैरालाइज हो गया। सी हैड टू वियर एन आयरन लेग ब्रेस। तो उसको आयरन लेग ब्रेस पहनना पड़ा। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये आयरन लेग ब्रेस है जो उसने पहना पड़ा है, जो हेल्प करेगा इसको वॉक करने पर। ओके। सी कुड डू वट एवर sorry, but she was encouraged by her mother, who told her that despite her iron leg brace, she could do whatever she wanted to do with her life. तो उसके आयरन लेग ब्रेस लगा था उसके पैर में, उसके बावजूद इसकी मम्मी उसके हमेशा इंकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी कि तुम डेस्पाइट मतलब होता है बावजूद, तुम्हारे पैर में आयरन लेग ब्रेस लगा है, उसके बावजूद भी तुम जो भी चाहती हो अपनी ज़िंदगी में वो कर सकती हो। एंड ऑल डैट सी नीडेड वॉज फेथ, प्रेसिस्टेंस, करेज एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट। फेथ मतलब होता है आस्था, प्रेसिस्टेंस मतलब होता है हट, करेज मतलब होता है साहस, एंड इंडोमेटेबल स्पिरिट मतलब होता है इम्पॉसिबल को हराने की भावना। तो वो हमेशा उसको हमेशा क्या आस्था में, उसको हमेशा विश्वास था। हट करती मतलब उसको ये था कि कुछ भी हो जाए मैं जीत के ही रहूँगी। ओके। सो वो उसके अंदर साहस था और इम्पॉसिबल को हराने की भावना थी। सी नीडेड, उसको ज़रूरत थी इन सब की चीज़ों की। ओके। एट द एज ऑफ 9, जब वो 9 साल की हुई, सी रिमूव द लेग ब्रेस एंड टुक दैट स्टेप विद द डॉक्टर्स दैट प्रेडिक्टेड सी वुड नेवर बी एबल टू टेक। जब वो 9 साल की हुई तो अपने लेग से उसने आयरन ब्रेस हटा दिया और उसने एक स्टेप लिया, मतलब एक कदम आगे बढ़ाया, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था, प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी। तो जबकि डॉक्टर ने भविष्यवाणी कह दी थी, मतलब उसने पहले ही बता दिया था डॉक्टर ने कि कभी भी अब एक भी स्टेप लेने नहीं ले पाएगी। ओके। पर उसने ऐसा किया। इन 4 years शी डेवलप्ड अ रैथमिक स्ट्राइड। जब वो 4 साल की हुई, नहीं सॉरी, फिर 4 साल बाद जब वो 9 साल की थी तो उसने एक स्टेप लिया और 4 साल के बाद वो छलांग मारी। ओके। विच वॉज अ मेडिकल वंडर, जो एक मेडिकल वंडर है। देन सी हैड एन इनक्रेडिबल नोशन दैट शी वुड लाइक टू बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रनर। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। तो उसको एक अविश्वसनीय नोशन, विचार आया मन में कि मैं एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रनर बनना चाहती हूँ, जबकि उसका लेफ्ट लेग पैरालाइज था उसके बावजूद। एट द एज ऑफ 13 सी एंटर्ड अ रेस। जब वो 13 साल की थी जब वो रेस में एंटर हुई। सी केम लास्ट वे लास्ट। वो हमेशा लास्ट आती थी और हमेशा लास्ट मतलब कभी जीतती नहीं थी, हमेशा लास्ट आती थी। सी स्टिल नेवर गेव अप, तभी वो हार नहीं मानती थी। सी एंटर्ड एवरी रेस इन हाई स्कूल एंड इन एवरी रेस सी केम लास्ट। सो वो हर रेस में एंटर्ड हुई। जब वो हाई स्कूल में थी मतलब 10th में थी तब भी वो गई रेस में,
एंड हर रेस में वो लास्ट आती थी. एट लास्ट देयर केम अ डे व्हेन शी वॉन अ रेस. एट लास्ट वो दिन आ ही गया जब उसने रेस को जीत लिया. फ्रॉम देन ऑन विलिमा रुडोल्फ वॉन एवरी रेस शी एंटर. तब से जब भी वो किसी रेस में एंटर करती तो वो हमेशा जीत जाती. विलिमा देन वेंट टू टेनेसी यूनिवर्सिटी, जहाँ वो रहती थी टेनेसी में, जहाँ वो जन्म लिया था, टेनेसी के सुनसान जंगल में. तो उसी की यूनिवर्सिटी में, टेनेसी यूनिवर्सिटी में वो गई, यूनिवर्सिटी में. देयर शी मेट कोच ईडी टेम्पल हु शो द इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड द नेचुरल टैलेंट ऑफ द गर्ल. सो वहाँ पे उसने कोच ईडी टेम्पल से मिली और उन्होंने देखा था कि इस लड़की में क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल की भावना है. मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ को ये मुमकिन कर सकती है, इसकी भावना है इसके अंदर, और इसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट भी है. ही ट्रेंड हर सो वेल दैट शी प्लेड इवन एन ओलंपिक गेम्स. तो उन्होंने विलिमा रुडोल्फ को ऐसा ट्रेड किया कि वो ओलंपिक के गेम्स भी खेल सकती थी. इन ओलंपिक गेम्स विलिमा मैनेज्ड to beat the greatest woman runner Jutta Hanni of Germany at the 100-meter race. जो वो ओलंपिक गेम्स में एंटर हुई तो उसको था कि जो ग्रेटेस्ट वुमन रनर थी वहाँ की, जर्मनी की थी वो, उनका नाम था जूटा हैनाई. तो उनको हराना उसका मकसद था 100 की मीटर रेस में. इन नेक्स्ट राउंड विलिमा बीट जूटा अगेन एट द 200 मीटर रेस. जब नेक्स्ट राउंड, पहले राउंड में जो विलिमा रुडोल्फ थी उन्होंने वुमेन रनर, जो ग्रेटेस्ट वुमेन रनर थी जूटा हैनाइन को, उनको हरा दिया था. और सेकेंड रेस में भी उनको हरा दिया जो 200 मीटर का रेस था. नाउ विलिमा हैड वॉन 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स. जो विलिमा रुडोल्फ थी उन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीत लिए. फाइनली इट वॉज द 400 मीटर रिले. तो फाइनली अब लास्ट जो था थर्ड राउंड था, उसमें 400 मीटर का रेस होना था. एंड अगेन इट वॉज विलिमा अगेंस्ट जूटा. और ये अगेन क्या, विलिमा अगेंस्ट जूटा था. ओके, विलिमा और जूटा को दौड़ना था. द फर्स्ट 2 रनर्स इन विलिमा टीम हैड मेड परफेक्ट हैंड्स ऑफ विद द बैटन, बट व्हेन द थर्ड रनर हैंडेड ओवर द बैटन टू विलिमा, शी वॉज सो एक्साइटेड दैट शी ड्रॉप्ड इट. जब दो रनर जो थी वो जब दौड़ के उस विलिमा की टीम से वापस आ गई, तो उन्होंने जब वापस आ गए तो उन्होंने अपना हाथ दूसरों को दिया, मतलब अब आप दौड़ो. तो जब विलिमा की बारी आई, जब थर्ड रनर ने उसको दिया दौड़ने का चांस, तो उसको मन में था, थर्ड रनर के मन में था कि अब ये जीत लेगी इस रेस को. बाय देन जूटा टुक ऑफ डाउन द ट्रैक. तो फिर जूटा दौड़ी. इट वॉज इम्पॉसिबल डेट एनी वन कुड बीट दिस फ्लीट. और ये इम्पॉसिबल था कि कोई भी इस फ्लीट को हरा दे, बिकॉज उसके अंदर ऐसी मन में उसने ठान रखा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आई शुड एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल. बट विलिमा डिड जस्ट देन. विलिमा रुडोल्फ थस earned 3 gold medals in a row. ओके, इसमें बताया गया है कि परंतु जो विलिमा है उसने जीत लिया इस रेस को. ओके, जो विलिमा रुडोल्फ थी, क्योंकि उसके लिए इम्पॉसिबल था. ओके, बिकॉज उसका ब्रेस्ट का लेग था, उसका लेफ्ट लेग भी पैरालाइज्ड हो गया था, तो उसके लिए इम्पॉसिबल था. बट उसने कर दिखाया बिकॉज उसके अंदर एक मन में उसने ठान रखा था नथिंग इज इम्पॉसिबल की भावना. इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इस पूरे लेसन का टीचिंग फैक्ट भी है. सो इसमें आगे बताया गया है कि विलिमा स्टोरी टीचेस अस a lesson that we should do whatever we wanted with our life. So विलिमा की ये जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हम अपने मन में ठान लें या जो भी हम अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. विद इंड्योरेंस, फेट, persistence, courage and immortable spirit we can emerge as winner. किसके साथ? अपने अंदर आस्था हो, हट हो, साहस हो, इम्पॉसिबल हराने की भावना, इंड्योरेंस, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसी भावना हो तो हम विनर हो सकते हैं. ओके, तो इस स्टोरी में यही है. आगे देख लेते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. विलिमा रुडोल्फ लिव इन टेनेसी और बेंगलुरु. टेनेसी द करेक्ट आंसर. शी वॉज पैरालाइज्ड विद हर लेफ्ट लेग और राइट आर्म. लेफ्ट लेग इज राइट आंसर.
Vilima met coach Edie Temple or Edie Monte at Tennessee University. Edie Temple is right answer. Vilima won 6 or 3 gold medals in Olympic Games. 3 gold medals is right answer. Vilima's story teaches us that we can or cannot do anything. We can do anything in life. Okay, can is right answer. Filling the blanks. Vilima was born in a poor family. She entered every race in high school and every race she came last. In Olympic Games, Vilima managed to beat the greatest women runner at Germany at the 100-meter race. The first 2 runners in Vilima team had made perfect handoffs with a baton. Vilima Rudolph on 3 gold medals in a row. ओके, तो स्टोरी में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें. हमारे चैनल को सपोर्ट करें. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. गुड बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम.